हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 का एक क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू। पी और क्यू एक सिमिलर स्प्रिंग्स हैं और उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के पी एंड के क्यू है। ठीक है, तो स्प्रिंग्स को हम लोग अलग बना लेंगे जिससे कि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। ये पी वाली स्प्रिंग है और ये क्यू वाली स्प्रिंग है। अच्छा, अब हमारा जो कह रहा है कि Kp इज ग्रेटर देन Kq। अच्छा, मतलब जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है Kp इज ग्रेटर देन Kq। ओके, इसको लिखते जाएंगे। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट, पहले उन्हें स्ट्रेच किया गया है। ओके, ऑफ अ सेम अमाउंट, मतलब पहले वाले केस में अगर हम ए वाला केस बनाएं तो उसमें जो x है वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, जो स्ट्रेच किया गया मैंने x सेम माना। ठीक है, सेकंड केस में कह रहा है देन बाय द सेम फोर्स। अच्छा, बी वाले केस में कह रहा है, अब हमने इस पर सेम फोर्स लगाया। ठीक है, पहले वाले में क्या है, सेम स्ट्रेस है। अच्छा, क्या बोला है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ओके, डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू आर रिलेटेड इन द केस 1 एंड केस 2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दोनों केसेस में हमको वर्क के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें पहले केस के लिए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ए के लिए बात करें तो ए के लिए हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फॉर पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ के पी इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से वर्क डन फॉर क्यू इज इक्वल टू 1/2 के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो के पी की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखो एक्स तो सेम है, तो आप ये कह सकते हो वर्क डन बाय द पी इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय द। ये तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, इसी केस में हमको एक चीज पता होती है, F इज इक्वल टू के एक्स। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू के एक्स। तो इसी का यूज करते हुए हम B के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। B वाले केस में हम करना क्या चाहते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर केस में KP का मल्टीप्लाई कर दें, किसमें, पहले वाले में KP का, दूसरे वाले में KQ का, तो ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाय द P इज इक्वल टू 1/2, ओके, KP स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/KP। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 1/2 के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 1/KQ। तो देखो एक्चुअली में हमने वर्क डन लिखा, लेकिन हमने इसमें KP का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया है, ऊपर के पी का स्क्वायर आ गया, नीचे KP आ गया, ऐसे यहाँ पर किया। अच्छा, अब ये जो टर्म्स हैं ध्यान से सोचो, ये वाले टर्म्स क्या हैं, ये हैं फोर्स, ये एफ स्क्वायर्स हैं, एफ ऑफ क्यू स्क्वायर, ये है एफ ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझो कि फोर्स तो सेम है, मतलब एफ पी स्क्वायर और एफ क्यू स्क्वायर सेम है, मतलब वर्क डन है वो दैट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केपी। तो यहां पर केपी की वैल्यू क्या है, केपी की वैल्यू ज्यादा है, तो केपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डब्ल्यू पी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो फॉर दिस यू कैन से डब्ल्यू क्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू पी। तो देखो हमारा एक जो सेकंड वाला केस ये है और फर्स्ट वाले केस का आंसर ये है, तो डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।